पिछले एपिसोड में रवि, नीरज, अनुज और विजय ने यक्षिणी के अभिशप्त मंदिर से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाबी पाई, लेकिन जंगल से अचानक आई उस अज्ञात चीख ने उनकी रूह कंपा दी थी। ये चीख किसकी थी? क्या ये यक्षिणी का कोई और खेल था या जंगल में कोई और खौफनाक सच्चाई छिपी थी? अब शुरू होता है तीसरा अध्याय, जहां डर और गहराता है और कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। रवि, नीरज, अनुज और विजय अब जंगल के बाहर खड़े थे, लेकिन उनके दिमाग में वो चीख गूंज रही थी। जंगल की हवा एकदम ठंडी हो गई थी और चारों ने महसूस किया कि ये जगह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगी थी। विजय ने कांपते हुए कहा, ये चीख किसकी थी? हम फिर फंसने वाले हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं, ये वही चीख नहीं थी, ये कोई और था। हो सकता है किसी और ने मंदिर में जाने की कोशिश की हो। हमें ये जानना होगा कि वो कौन है और क्या हुआ है, अनुज ने घबराते हुए कहा। पर अगर ये फिर से यक्षिणी का खेल हुआ तो? रवि ने संजीदगी से जवाब दिया, हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। हमें जानना होगा कि ये क्या था। चारों ने तय किया कि वे जंगल में वापस जाएंगे और उस चीख के स्रोत का पता लगाएंगे। हालांकि उनके दिलों में डर बैठा हुआ था, फिर भी रवि ने हिम्मत दिखाई और उनके साथ जंगल की अंधेरी राह पर आगे बढ़ा। जंगल के अंदर कदम रखते ही हवा और भी भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हों। घने अंधेरे में उनके टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। हर कदम के साथ चारों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नीरज ने धीरे से कहा, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि हम पर नजर रखी जा रही है? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर हमें ध्यान से चलना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें पेड़ों की शाखाओं पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे, काले धब्बे और पुराने खून के धब्बे। विजय ने घबराते हुए कहा, ये निशान कैसे बने होंगे? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने जानबूझकर यहाँ खून फैलाया हो। रवि ने निशान का मुआयना करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये यक्षिणी के अभिशाप से जुड़े हैं। ये जंगल सिर्फ एक साधारण जगह नहीं है, ये जगह भी उस अभिशाप का हिस्सा हो सकती है। तभी नीरज ने अचानक रुककर कहा, रुको, ये देखो। वो एक पेड़ के पास पहुंचा जिसकी जड़ों में कोई चमकती चीज थी। चारों ने देखा कि वहां एक पुरानी टूटी हुई माला पड़ी थी जो अजीबोगरीब चमक रही थी। माला पर भी वही चिन्ह बने हुए थे जो उन्होंने मंदिर के ताबूत पर देखे थे। अनुज ने घबराते हुए कहा, ये माला, ये यक्षिणी की हो सकती है, हमें इसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन रवि ने माला को उठाते हुए कहा, अगर ये यक्षिणी से जुड़ी है तो शायद ये हमें उसकी सच्चाई का और कोई संकेत दे सके। जैसे ही रवि ने माला को उठाया, जंगल में फिर से वही अजीबोगरीब चीख गूंज उठी। इस बार ये और भी ज्यादा जोरदार और नजदीक थी। चीख सुनते ही चारों के दिलों में डर और बढ़ गया। विजय ने जोर से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, ये चीख हमें मारने के लिए आ रही है। लेकिन रवि ने शांत रहते हुए कहा, रुको, ये चीख हमें मारने के लिए नहीं आ रही है, ये कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ध्यान से सुनो। चीख धीरे धीरे शांत होने लगी और एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह किसी औरत की आवाज थी जो मदद मांग रही थी। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ, अनुज ने घबराते हुए कहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो मंदिर से नहीं आ रही, रवि ने इशारा करते हुए कहा। नहीं, ये जंगल के अंदर से आ रही है, हमें वहां जाना होगा, कोई फंसा हुआ है, नीरज ने डरते हुए कहा। अगर ये भी यक्षिणी का खेल हुआ तो? रवि ने कहा, अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। चारों ने आवाज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ रही थी। जंगल और घना हो गया था और अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें उनके कानों में सुनाई देने लगीं। लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार वे एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंचे। यह घर जंगल के बीचों बीच था और पूरी तरह से छिपा हुआ लग रहा था। घर के बाहर का माहौल भयानक था।
घर के आसपास जली हुई घास, धूल और टूटी फूटी लकड़ियों का ढेर था। विजय ने डरते हुए कहा, इस घर में कौन रह सकता है? यह तो बहुत पुराना और खतरनाक लग रहा है, रवि ने कहा। शायद यही वो जगह है जहां से वो आवाज आ रही थी। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। घर के अंदर प्रवेश करते ही चारों को अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध सड़ीगली लकड़ियों और किसी अज्ञात चीज की थी। चारों ने इधर उधर देखा। घर में दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें अजीब चेहरे और प्रतीक थे। तभी नीरज ने एक कोने में देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने कहा, यह किताब, शायद इससे हमें कुछ पता चले। रवि ने किताब उठाते हुए कहा, यह तो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई है। शायद ये यक्षिणी के अभिशाप से जुड़ी हो। जैसे ही रवि ने किताब खोली, अचानक एक जोरदार झटके के साथ घर के दरवाजे बंद हो गए। कमरे के अंदर की हवा और ठंडी हो गई और अंधकार और घना हो गया। तभी कमरे के अंदर एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगी। वो परछाई अब साफ रूप ले चुकी थी। यह वही यक्षिणी की आत्मा थी जिसे उन्होंने मंदिर में देखा था। उसकी आंखें अब भी लाल जल रही थीं और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भाग सकते हो, लेकिन मेरे अभिशाप से बच नहीं सकते। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। विजय ने घबराते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें यहाँ से जाने दो। यक्षिणी ने जवाब दिया, यह अभिशाप सदियों पुराना है। अब तुम इसे सुलझाओगे या इसे भुगतोगे? रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारा अभिशाप क्या है? हमें बताओ ताकि हम इसे सुलझा सकें। यक्षिणी ने गहरे स्वर में कहा, तुम्हें उस ताबूत का राज पता करना होगा, पर ध्यान रखना, हर कदम तुम्हारे लिए एक नया खतरा है। इतना कहकर यक्षिणी की आत्मा धुआं बनकर गायब हो गई और घर के दरवाजे फिर से खुल गए। चारों लड़के सत्ते में आ गए थे। उन्हें अब इस अभिशाप की गहराई समझ में आने लगी थी। रवि ने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, इस किताब में उस ताबूत के बारे में कुछ लिखा है। हमें ताबूत के अंदर की एक और परत खोलनी होगी, पर इसके लिए हमें एक विशेष मंत्र की जरूरत है। अनुज ने चिंतित होते हुए पूछा, मगर वो मंत्र कहाँ मिलेगा? रवि ने कहा, किताब में लिखा है कि वो मंत्र इसी जंगल में कहीं छिपा हुआ है। शायद हमें और गहराई में जाना होगा। नीरज ने घबराते हुए कहा, और गहराई में? इस जंगल में पहले ही बहुत कुछ अजीब हो रहा है। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, हमें इसे सुलझाना ही होगा। तभी अचानक जंगल में एक और अजीब आवाज गूंज उठी। इस बार यह कोई चीख नहीं थी, बल्कि किसी के कदमों की आहट थी। यह आहट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने चौकन्ना होकर कहा, कोई हमारी ओर आ रहा है, लेकिन यह कौन हो सकता है? चारों ने उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कदमों की आहट और पास आती जा रही थी। क्या ये कोई और आत्मा थी या कोई और उनके पीछे था? जानिए आगे की कहानी अगली एपिसोड में।